हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो गाइस, आज मैं आपको लड्डू गोपाल की 2 और 3 नंबर 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक बनाना सिखाऊंगी। कैसे बनाते। सबसे पहले ये हमने नोट बना ली है। देखिए, इस तरीके से नोट बना के तैयार कर ली। अब इस नोट को हम थोड़ी सी छोटी कर देंगे, कुर्सी में घूम सके इतनी रखनी है हमें। अब देखिए, मैं 13 चेन बनाऊंगी गाइस, 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन हो गई गाइस। अब यहाँ पर हम 13वीं चेन पे थंब रख लेंगे। इससे नेक्स्ट 3 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 और 13 14 15 16 हो गई टोटल। तो अब हमें 3 चेन स्किप करनी है। चौथी चेन पे हमें डबल कुर्सिया को डालना है और डबल कुर्सिया बनानी है। तो देखिए गाइस, एक 3 की चेन, एक ये 2 हो गई। अब इससे नेक्स्ट में डबल कुर्सिया करेंगे हम। तो 3 हो गई। अब इससे नेक्स्ट में हर चेन में गाइस हमें एक एक बार डबल कुर्सिया करते हुए जाना है, इस तरीके से। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये हमारी 14 डबल कुर्सियाँ हो गई। 13 चेन ली थी और 3 चेन जो स्किप करते हैं वो 3 की चेन भी हम काउंट करते हैं। तो ये हमारे 14 डबल कुर्सियाँ हो गई। तो 14। तो देखिए, 3 की चेन लूँगी, 1 2 और 3 की चेन ले ली गाइस। अब ये 3 की जो चेन है इसी में डबल कुर्सियाँ कर दूँगी मैं। तो 2 हो गए। इससे नेक्स्ट वाली डबल चेन में डबल कुर्सियाँ कर दूँगी एक बार, फिर दोबारा से इसी चेन में करूँगी 2 बार, फिर तीसरी चेन में कर दूँगी 1 बार, 2 बार और ये हो गया 3 बार। गाइस, हमने 2 चेन में तो 2 बार डबल कुर्सिया करा है और तीसरे नंबर की जो चेन है उसमें 3 बार डबल कुर्सिया करा है। हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। देखो, सबसे पहले हमने 3 की चेन भी काउंट करी है और उसके बाद में डबल कुर्सिया। तो एक चेन में 2 बार लिया है, फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 बार लिया है। फिर जो थर्ड नंबर की चेन है उसमें हमने 3 बार डबल कुर्सिया करा है। उसके बाद फिर 2 बार लिया है, फिर 2 बार लिया है, फिर थर्ड नंबर की चेन आ गई तो उसमें 3 बार डबल कुर्सिया करा है। फिर 2 बार, फिर 2 बार, फिर थर्ड नंबर की चेन में 3 बार डबल कुर्सिया करा है, फिर 2 बार, फिर 2 बार, फिर थर्ड नंबर की चेन में हमने 3 बार डबल कुर्सिया करा है, फिर उसके बाद 2 बार। इस तरीके से राउंड कंप्लीट किया है और टोटल इसमें हमारे 30 आ गए हैं गाइस। हमारे ये 30 डबल कुर्सियाँ बन के तैयार हुआ है। जबकि फर्स्ट रो में हमारे 14 थे, तो 14 के डबल करेंगे तो हमारे 28 आएंगे। मगर हमने इसमें थर्ड नंबर पर जो 3 डबल कुर्सियाँ करा है उसमें से हमारे बढ़ गए हैं, इसलिए 30 डबल कुर्सियाँ हमारा टोटल बन के सेकेंड राउंड में आया है। तो चलिए नेक्स्ट बताती हूँ आपको, नेक्स्ट कैसे बनाते हैं। तो मैं 3 की चेन तैयार करूँगी, 1 2 3 की चेन बन गई गाइस। अब देखिए, जहाँ से हमने 3 की चेन बनाई है उस वाले होल को छोड़ के नेक्स्ट होल में डबल कुर्सिया कर देंगे हम। एक 3 की चेन, एक डबल कुर्सिया, 2 हो गए, 3 और ये हो गए 4 डबल कुर्सिया हो गई गाइस। इसमें हम बाजू निकालेंगे। तो देखो, एक 3 की चेन और 3 हमने डबल कुर्सिया कर दी, 4 हो गए। अब एक चेन ले लेंगे, इसके बाद 6 स्किप करेंगे। तो 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्किप करने के बाद में सातवीं चेन में हमें डबल कुर्सिया कर देना है, इस तरीके से। तो ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई। अब इससे नेक्स्ट में एक बार करेंगे। ये हमारे पीछे का राउंड आ रहा है गाइस। तो इसमें 2 बार हो गया, 3 डबल कुर्सिया, 4 डबल कुर्सिया, 5 डबल कुर्सिया, 6 डबल कुर्सिया, सॉरी गाइस निकल गया, 6 डबल कुर्सिया, 7 डबल कुर्सिया, 8 डबल कुर्सिया, 9 डबल कुर्सिया,
और ये हो गए गैस हमारे 10 डबल क्रोशिया। 10 डबल क्रोशिया पीछे की साइड हो गए। अब हमें जैसे इधर हमने एक चेन ली थी वैसे ही इधर भी एक चेन लेंगे और 6 स्क्रिप करेंगे। उधर 6 करे थे तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 स्क्रिप करके 7 नंबर की चेन में हमें डबल क्रोशिया कर देना है। 1 2 और ये 3 और जो हमारी 3 की चेन होती है उसमें भी हमें लेना है। तो ये हो गए हमारे टोटल 4 उधर और 4 इधर। देखिए 4 इधर और 4 इधर, 8 हो गए। 6 हमने स्क्रिप करे हैं, पीछे 10 हो गए। अब देखिए मैं टर्न करूँगी, उसके बाद 3 की चेन लूँगी। 3 की चेन ले ली गाइस। अब देखिए 4 के ऊपर 4 करना है, 10 के ऊपर 10, मतलब जिस तरीके से हमने बनाया है उसी हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है हमें, ना कम करना है और ना ही ज़्यादा करना है। तो देखो एक 3 की चेन हो गई और 2 डबल क्रोशिया कर ले, 3 हो गए। अब देखिए चौथी यहाँ पर लगा देंगे हम, 4 हो गए। और फिर पीछे का फ्रंट भी स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से, तो ये हमारे 5 हो गए। इस तरीके से हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। देखिए गाइस ये हमारी चोली इस तरीके से आके बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब देखिए मैं स्लिप स्टिच करके दिखाऊंगी आपको स्लिप स्टिच कैसे करते हैं। तो देखिए गाइस ये जो 3 की चेन हमने बनाई थी इसी की फर्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए इससे नेक्स्ट की जो चेन है उसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें बेस स्टार्ट करना है ना। तो स्लिप स्टिच हमने कर दी, उसके बाद में सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। ये बाजू जो दिख रही है ना आपको, इसकी सीध तक जाना है हमें इस तरीके से। अब इस धागे को हम एक चेन लेके धागा कट कर देंगे। देखिए गाइस ये हमारी स्लिप स्टिच होके तैयार हो गई है चोली हमारी। अब देखिए अब हम इसमें बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बेस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं इस तरीके से यहाँ जो बाजू की सीध होती है यहाँ से मैं इस ऊन को स्लिप स्टिच करूँगी और बेस बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए सबसे पहले मैं नॉट बनाऊँगी। इसमें ऐसे भी जॉइंट कर सकते हैं या नॉट बना के भी जॉइंट कर सकते हो गाइस। अब 3 की चेन बनाऊँगी। तो ये हमारी 3 की चेन हो गई गाइस, 2 चेन, ये 3 चेन। अब देखिए जहाँ से मैंने 3 की चेन बनाई है उसी में मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट में भी मैं ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी, तो एक बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इससे नेक्स्ट इसी में दोबारा से डबल क्रोशिया। तो एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आ रही हूँ। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब ये हम 3 की जो चेन है उसमें स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से मैंने स्लिप स्टिच कर दिए हैं। अब देखिए 1 2 3 चेन हो गई गाइस। अब देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इसका जो बेस है हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए पहले मैं 3 की चेन एक डबल क्रोशिया कर देती हूँ इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया हो गई, देख सकते हो। अब एक डबल क्रोशिया के पास जो डबल क्रोशिया है जिसमें हमने किया उसी में हम फ्रंट पोस्ट इस तरीके से बनाएंगे एक बार। अब फिर दोबारा से फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल जो पास वाली चेन है उसी में हम इस तरीके से ले लेंगे सीधी डबल क्रोशिया। अब इसके बाद में जो ये वाली आगे नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम इस तरीके से सीधा ले लेंगे ऐसे। फिर इसी में ऊपर की तरफ सीधी डबल क्रोशिया। अब ये जो दिख रही है डबल क्रोशिया इसी में हम फ्रंट पोस्ट लेंगे, इस तरीके से लेते हैं सीधा एकदम, और फिर धागा लपेटेंगे और थोड़ा सा लंबा खींच के इस तरीके से बनती हुई आ जाएगी। तो गाइस हमें कोई भी स्क्रिप नहीं करनी है। एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया निकालनी, एक तो फ्रंट पोस्ट की डबल क्रोशिया निकालनी, एक डबल क्रोशिया की डबल क्रोशिया निकालनी है। इस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बन गई। इसी के जो ऊपर वाला होल है उसी में से डबल क्रोशिया भी बना देंगे, और फिर ये जो पास वाली डबल इसमें फ्रंट पोस्ट
और फिर इससे ही इसमें ही ऊपर की तरफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से बनता हुआ आएगा गाइस। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, अब ये हमारा 2 राउंड बन गए हैं, आप देख सकते हो लड्डू गोपाल की पोशाक के। आप देखिए मैं यहाँ पर सिल्प स्टिच कर दूंगी। सॉरी गाइस, ये निकल गया है। इस तरीके से सिल्प स्टिच कर दूंगी मैंने ये सिल्प स्टिच कर दिया गाइस। अब देखिए गाइस, ये हमारा फर्स्ट राउंड बन के तैयार हो गया। फर्स्ट सेकंड एक चेन में हमने 2 बार हर चेन में लिया था, उसके बाद हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। तो ये 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए गाइस। अब देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, जैसे ये हमने सबसे पहले 1 2 3 4 राउंड बनाए हैं गाइस हमने इसमें। 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं गाइस हमने चोली के अंदर। एक्चुअली मैंने ये 4 राउंड तो आपको दिखाए थे, बट 5वां राउंड नहीं दिखाया वीडियो में। तो वो मैंने जैसे ये चौथा राउंड बनाया है ना, उसी तरीके से ये 5वां राउंड बनाया, ना घटाया है ना बढ़ाया। हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया करते हुए आई हूँ। जैसे ये चौथा राउंड बताया था वैसे ही 5वां राउंड था। इसी तरीके से चोली मैंने कंप्लीट करी थी। तो 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं चोली में। तो अगर आप 4 बनाना चाहते हो तो 4 भी बना सकते हो, बट अगर 5 बनाना चाहते हो तो 5 भी बना सकते हो। 5वें राउंड में हमें ना घटाना है ना बढ़ाना है, इसी तरीके से बनाना है। जैसे चौथा राउंड बनाया था वैसे ही 5वां बनाना है। उसके बाद मैंने ये फर्स्ट राउंड में हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करा है। उसके बाद तीसरी चेन में दूसरे राउंड में गाइस एक मैंने फ्रंट पोस्ट लिया है और एक सिंपल डबल क्रोशिया करा है। उसके बाद अब देखिए मैं तीसरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। तो तीसरा राउंड देखिए 3 की चेन बना ली मैंने। अब देखिए 3 की चेन बना ली गाइस। अब देखिए जहाँ हमारा फ्रंट पोस्ट है मैं फ्रंट पोस्ट पर ही उठाते हुए आऊँगी। इस तरीके से 3 की चेन बनाई और उसके बाद में मैंने फ्रंट पोस्ट उठा लिया। अब एक चेन लूँगी, उसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट उठाऊँगी। फ्रंट पोस्ट ओनली, बाकी की डबल क्रोशिया नहीं उठानी है, ओनली फ्रंट पोस्ट उठाना है। इस तरीके से ऐसे आएगा। फिर एक चेन ले लेंगे, उसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट आ गया तो फिर फ्रंट पोस्ट को ही उठाएंगे। बीच में जो डबल क्रोशिया हो रही हैं वो नहीं उठानी है गाइस। इस तरीके से आएगा बनता हुआ। एक चेन ज़रूर लेनी है अंदर। इस तरीके से फ्रंट पोस्ट के बीच में एक चेन लेनी है और इस तरीके से फ्रंट पोस्ट उठाते हुए आना है हमें। और देखिए मैं दिखाती हूँ कैसा बनेगा। इस तरीके से बन के आएगा गाइस। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये हमने ऊपर वाला राउंड जो लिया है इस तरीके से लग रहा है। पास से देखिए इस तरीके से लग रहा है गाइस। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो देखिए जो 3 की चेन लेते हैं तो उसकी तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच कर दूंगी गाइस। इस तरीके से हो गई। अब देखिए 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया करी हैं। अब हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इसमें। तो देखिए जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसी पर हमने ट्रिपल क्रोशिया करनी है। केवल फ्रंट पोस्ट ही उठाना है। 1 2 और 3 इस तरीके से उठाना है गाइस ये हमें। अब एक चेन लेनी है, उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया का धागा लपेटना 2 बार। उसके बाद हर फ्रंट पोस्ट इस तरीके से उठाते हुए आना है हमें। फिर एक चेन लेनी है, फिर 2 बार धागा लपेटना है और फिर फ्रंट पोस्ट इस तरीके से बना हुआ आएगा, देख सकते हो गाइस। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से तीसरी चेन भी बन के आई है। तो देखिए ये लास्ट वाला हमारा इस तरीके से आया है। अगर आपका ये जैसे इसमें बेस थोड़ा सा लूज होता है, जैसे बिल्कुल भी इसमें पास आ रहा है, घेर कम हो रहा है इसका, तो गाइस मैंने जैसे यहाँ पर एक बना के दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पर एक चेन ली है, यहाँ पर आप 2 चेन ले सकते हो। इस तरीके से 2 चेन भी ले सकते हो आप, अगर आपका बेस में घेर कम है तो।
सॉरी ये ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी मैंने, डबल कर दी। तो देखिए ये हमने जो एक चेन ली है, मैंने एक चेन लेके बताई है, और मेरा बेस भी मैंने आप दिखा दिया आपको कि इस तरीके से आया है एक चेन के लिए। अगर आपका बाई चांस बड़ा होता है, मतलब घेर कम आता है, तो आप 2 चेन भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं लास्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के लिए यहाँ एक चेन नहीं 2 चेन लूँगी। बाकी तो मैंने पूरे घेर में एक एक चेन ली है, बट लास्ट में जो मैं जॉइंट कर रही हूँ वहाँ पर मैं 2 चेन ले रही हूँ। अब जो 2 चेन ले रही हूँ, अब ये तीसरे नंबर की जो चेन है, एक चेन हम छोड़ देंगे, 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ देंगे और तीसरे नंबर की चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से आया है ये बेस। अब मैं एक चेन लेके इसको कट कर देती हूँ गाइस। तो देखिए गाइस ये हमारा बेस इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपका ये बेस घेर कम हो तो इसमें 2-2 चेन ले लीजिएगा तो सही आ जाएगा। वैसे मेरा तो ठीक आया है, बट आपका अगर कम होता भी है तो। अब मैं बताती हूँ आपको डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो देखिए गाइस ये मैं यहाँ पर मैं दूसरा धागा लगा रही हूँ, तो यहाँ से ही लगाऊंगी, ऊपर चेन में डाल के मैं इस तरीके से जॉइंट कर दूंगी। ये जॉइंट हो गया गाइस। अब देखिए 3 की चेन बनाऊंगी, तो जॉइंट करा था, एक चेन वो हो गई, एक ये 2 3 चेन हो गई। अब मैं इस वाले होल में इस धागे को हम पीछे ले लेंगे। ये जो होल दिख रहा है इसी होल में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए सॉरी गाइस ये निकल गया। देखिए अब मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार धागा लपेटेंगे और इसी होल में हम ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे 2 बार और ये 3 बार। तो देखिए गाइस एक हमने 3 की चेन ली, उसके बाद डबल क्रोशिया के बाद में ट्रिपल क्रोशिया। अब इस वाले धागे को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस तरीके से, और जो ट्रिपल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के बीच में हम ये वाला क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से धागा खींच देंगे। एक बार टाइट रखेंगे इसको, 2 3 एक ही जगह डालना है सारे, 4 5 और ये हो गए 6 बार हमने ये एक ही जगह से 3 की चेन ली थी उसके बाद में और डबल क्रोशिया के बीच में डाला है हमने ये, और 3 की चेन मतलब सॉरी ये धागा हमने 6 बार निकाला है। अब देखिए 2-2 के पेयर में हम निकालेंगे इस तरीके से, ऐसे धागा लिया और 2-2 के पेयर में जैसे हमने लिया था वैसे ही 2 फिर 2 निकालेंगे, 2 बार निकल गया, 3 2 निकालेंगे गाइस, 4 5 6 हो गए। अब ये बचा है गाइस, देखिए एक ये जरूर बचना चाहिए, इससे लुक एकदम ठीक आता है। अब इसे निकाल दीजिए। तो देखिए गाइस इस तरीके से निकल आया। अब मैं 3 की चेन लूँगी, 1 2 3 चेन ले ली। अब देखिए जो हमने ये बनाए थे ना, निकाले थे, तो इसकी एक लाइन बन जाती है गाइस। अगर कैमरा में ठीक से ना दिख रहा हो तो जब बनाओगे तो दिख जाएगी। तो हम इसी में इसको स्लिप स्टिच कर देते हैं, ऊपर वाली जो चेन होती है उसी के अंदर इस तरीके से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरीके से चेन बनाते हुए आएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में चेन बनाएंगे। जितनी बार हमने निकाले हैं 6 चेन आएंगी इसकी, तो हम 6 में ही इस तरीके से चेन बनाते हुए आएंगे इस तरीके से। इस तरीके से गाइस देख सकते हो आप। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आ गया है, देख सकते हो। अब देखिए अब हम ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब इस वाले धागे को हम पीछे कर देंगे
अब देखिए दूसरा धागा लगाना है तो दूसरा वाला धागा हम यहीं से जॉइंट कर देंगे। अगर आपको नहीं लगाना हो तो कोई बात नहीं, इस वाले धागे को हम कट कर देते हैं। ये कट हो गया गाइस। अब दूसरा धागा हम लगा रहे हैं इसमें। तो देखिए यहीं से एक चेन ले लेंगे तो ये दूसरा धागा हमारा जॉइंट हो गया। इस येलो वाले को खींच देंगे। अब देखिए ये जो एक चेन है इसको हम स्क्रिप कर देंगे, धागा लपेटेंगे, धागा नहीं लपेटेंगे गाइस। ये वाली जो चेन है इसके बाद की जो ये वाली चेन है इसे स्क्रिप करके नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से अभी बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फिर इसमें भी हम इसी तरीके से 3 की चेन लेंगे। 3 चेन ले ली और एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 3 बार। अब देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। गैस ये हमारा इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसको भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये हमने 3 ले ली, पहले 3 की चेन ली थी, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब इस वाले धागे को हम थोड़ा लंबा कर देंगे और 3 की चेन के और डबल क्रोशिया के बीच में अपना क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरीके से। 1 बार, 2 बार, 3 बार। गाइस हमने उसमें भी 6 बार निकाला था, 6 बार, इसमें भी 6 बार ही निकालेंगे। 4 बार, 5 बार और ये हो गए हमारे 6 हो गए गैस। अब 2-2 के पेयर में निकालते हुए जाएंगे, जैसे वो वाला निकाला था वैसे ही। एक सेम बनाने हैं दोनों। 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। अब ये बचा है 2, इनको एक साथ निकाल देंगे। 3 की चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 की चेन होगी गैस। अब देखिए हम ये जो लास्ट में निकाला था उसी वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्लिप स्टिच हो गया देखिए। अब हम नेक्स्ट वाले में इस तरीके से चेन बनाते हुए आएंगे, स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे इस तरीके से। तो ये हमारी चेन बन जाएगी गैस इस तरीके से। ये हमारी चेन बन गई, देख सकते हो आप। अब देखिए जो हमने धागा काटा था, अगर आपको और कोई कलर लगाना है तो आप और कोई कलर लगा सकते हो। अगर और कोई कलर नहीं लगाना है, यही बैक में लाना है, 2 ही कलर लगाने हैं। आप चाहो जितने कलर लगा सकते हो, मैं 2 ही कलर लगा रही हूँ गाइस। तो देखिए यहीं से मैं ज्वाइंट कर दूंगी इस वाले कलर को और देखिए एक चेन स्क्रिप करूंगी ये वाली और इस वाली चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी सारे धागों को एक साथ लेके, जिससे कि पीछे से गंदा ना लगे। और फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 3 और डबल क्रोशिया और फिर ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरीके से गाइस मैं राउंड कंप्लीट करूंगी। अब दिखा देती हूँ आपको दोनों इस तरीके से, देख सकते हो गाइस। अब मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये हमारा चोली लड्डू गोपाल की बनके तैयार हो गई है और देखिए इस तरीके से लग रही है, आप देख सकते हो। अभी मैंने इसकी चोली पर बॉर्डर नहीं लगाया है, तो गाइस अभी लगा के दिखाऊंगी। अगर आपको इस तरीके से बनानी है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, और अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हो। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम जो 5वां राउंड होता है, तो धागा बड़ा रखेंगे क्योंकि हमें लास्ट में गांठ लगानी पड़ती है। तो ये मैंने धागा निकाल लिया है, इसे हम साथ में नहीं लेंगे क्योंकि हमें लास्ट में गांठ लगानी है इसलिए। अब देखिए मैं डबल क्रोशिया कर दी, एक लॉक कर दिया मैंने धागा और एक हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। एक चेन लूँगी, फिर इससे नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, धागा लपेट के इस तरीके से 2 बार। एक डबल क्रोशिया में मुझे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है
अब देखिए इससे धागा लपेटूंगी, इससे नेक्स्ट वाले में भी मुझे ऐसे ये हाफ डबल क्रोशिया हो गई। फिर एक बार और इसी होल में करेंगे, 2 बार हो गई। अब देखिए जो 14 की चेन आती है ऊपर राउंड पे इस तरीके से, तो हम एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं वहीं पर आ गए, तो वहाँ पर भी मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, एक बार और करूँगी, तो 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए इसी वाले होल में मुझे 2 चेन लेनी है और 2 बार कर दी और 2 बार और करनी है। इसी में जहाँ हम कॉलर बोलते हैं तो कॉलर बनाना है, तो उसमें 4 बार करनी पड़ती है, एक ही डबल क्रोशिया में 4 बार करनी पड़ती है। तो देखिए मैंने 4 बार कर दी है, एक बार और दिखा देती हूँ। तो देखिए इसको हम बोलते हैं, तो ये सबसे ऊपर आ गया गाइस। अब देखिए अब मैं एक चेन ले लूँगी और देखिए अब यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, तो एक चेन ये और एक चेन ये, 2 चेन स्क्रिप करके और एक में सिंगल डबल क्रोशिया कर दी। अब फिर देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। एक चेन में हमें 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन लेनी है और फिर 2 डबल क्रोशिया स्क्रिप करनी है और उससे नेक्स्ट फिर हमें एक सिंगल डबल क्रोशिया करनी है। एक चेन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया करना है और बीच में एक चेन लेनी है और 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे गाइस, इस तरीके से। अगर यहाँ पर आपको पतला है और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ आप हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने सिंगल डबल क्रोशिया करा आप वहाँ हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हो। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा दोनों तरफ का हमने बना के तैयार कर लिया और ये धागा इतना एक चेन लेके धागा कट कर दिया है। अब इसे अंदर की तरफ डालेंगे उल्टी साइड में और दोनों तरफ के धागों को लेके ऐसे करके गांठ मार देंगे पीछे की तरफ, जिससे कि ये बाहर ना निकलें। अब देखिए इस तरीके से ये हमारे दोनों लुक आ गए हैं, देख सकते हो आप। गैस इसकी बाजू भी आप बनाना चाहो तो इसी तरीके से बनाते हैं, बट मैं नहीं बना रही इसकी बाजू। आपको अगर बनानी हो तो आप बना सकते हो, देख सकते हो गैस ये इस तरीके की लग रही है कुछ, आप देख लीजिए और देखिए। और गाइस मुझे कमेंट, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन के कमेंट आते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना सोचा करें कि मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। तो आप सबका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।